स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट अनाउंस हो गया है एंड अगर आप किसी कारण से फेल हो गए हो या फिर एग्जाम देने नहीं जा पाए थे तो ऐसे में आपने जो रिजल्ट चेक किया होगा उसमें या तो फेल शो हो रहा होगा या फिर एब्सेंट शो हो रहा होगा। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो वही मैं आपको आगे बताता हूँ, क्योंकि एमपी बोर्ड की तरफ से काफी अच्छा ऑप्शन आपको दिया जाता है। नाम आपने सुना होगा, रुक जननी योजना के एग्जाम होते हैं, इनके थ्रू आप पास हो सकते हो, यानी कि आप इसी सेशन में पास हो सकते हो। आपकी जो मार्कशीट आएगी वो भी 2023-24 की आएगी। आपको एक और ईयर यानी कि एक और सेशन खराब नहीं करना पड़ेगा। काफ़ी अच्छा ये ऑप्शन है, पर इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसके फॉर्म कब से भरते हैं, कितना क्या चार्ज होता है पर सब्जेक्ट, इसके एडमिट कार्ड कब आते हैं, इसका रिजल्ट कब आता है, इसकी मार्कशीट की मान्यता होती है या फिर नहीं होती है। क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कि इस बार के एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में फेल हो गए हैं, तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है, आपको मैं बड़े ही आराम से पास करवा दूँगा। सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगा कि इसकी तैयारी कैसे करनी है, कितना क्या पढ़ना है, कैसा क्या इसका पैटर्न रहेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ-साथ नोटिफ़िकेशन आइकन ज़रूर से ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की सारी अपडेट्स मैं आपको यहाँ पर टाइम पर देता रहूँगा। फर्स्ट आपको ये समझना होगा कि रुक जननी योजना के एग्जाम कौन बच्चे दे सकते हैं, क्या इसकी पात्रता होती है? क्योंकि काफ़ी बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमें सप्लीमेंट्री एग्जाम देना है या फिर रुक जननी योजना के एग्जाम देने हैं। तो आपका जो रिजल्ट आया है, जो कि आपने एमपी बोर्ड की वेबसाइट से चेक किया है, उसको आप देखिए, वहाँ पर आपका क्या शो हो रहा है। अगर आपका सप्लीमेंट्री शो हो रहा है तो आपको सप्लीमेंट्री के एग्जाम देने हैं एंड अगर आपका फेज़ शो हो रहा है तो आपको फिर रुक जननी योजना के एग्जाम देने हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, 10th में अगर आप हैं तो आपके होते हैं 6 मेन सब्जेक्ट। अगर आप किसी 2 में फेल होते हो तो ये तो आपको सप्लीमेंट्री दी जाती है, क्योंकि एक आपका बेस्ट ऑफ 5 स्कीम के अंडर कट हो जाता है, बाकी दूसरे का आप सप्लीमेंट्री एग्जाम देके पास होते हो, तो ऐसे में सप्लीमेंट्री शो किया जाता है। बाकी अगर आप 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो ऐसे में आपका जो रिजल्ट है वो फेल आता है। ऐसे में फिर आपको रुक जननी योजना के एग्जाम देने होते हैं। सेम अगर अपन 12th में देखें, 12th में होते हैं 5 मेन सब्जेक्ट। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल होते हो तो ऐसे में आपको सप्लीमेंट्री दी जाती है, उसके आप सप्लीमेंट्री एग्जाम देके पास हो जाओगे। बट अगर आप किसी 2 सब्जेक्ट में फेल होते हो, 2 से ज़्यादा में फेल होते हो, तो ऐसे में आपको रुक जननी योजना के एग्जाम देने हैं। तो यहाँ पर आप बड़े ही आराम से समझ सकते हैं अपने रिजल्ट को देखकर कि कौन से एग्जाम का फॉर्म आपको भरना है। अब अपन बात करते हैं कि ये जो एग्जाम होते हैं रुक जननी योजना के, वो कब होते हैं, इसके फॉर्म कब से कब तक हमें भरने हैं। तो यहाँ पर डेट आ चुकी है, इसके जो फॉर्म है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 25 अप्रैल से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। कब तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको एंड डेट बताई जा रही है कि 5 मई तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 5 मई के बाद इसका फॉर्म नहीं भराएगा, यानी कि फिर आप रुक जननी योजना का एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो डेट का ध्यान रखिएगा। अगर आपको देने हैं एग्जाम तो आपको 5 मई तक फॉर्म भर देना है। कैसे भरना है उसकी प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊँगा। अभी अपन बात करते हैं कि इसकी फीस वगैरह क्या रहेगी, तो स्क्रीनशॉट मैंने आपको अटैच कर दिया है। इसमें आपको जो सामान्य फीस दिख रही है, उसकी फीस आपको मानिए कि पर सब्जेक्ट कितनी रहेगी, 2 सब्जेक्ट का देना है तो उसकी कितनी रहेगी, 3 सब्जेक्ट के एग्जाम देने हैं तो उसकी कितनी रहेगी, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। एक साइड आपको 10th की फीस बताई जा रही है, एक साइड आपको 12th की फीस बताई जा रही है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्योंकि दोनों में यहाँ पर थोड़ा-सा डिफरेंस है। अब अपन ये बात करते हैं कि इसके जो एग्जाम है वो कब से स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर जो डेट सामने आ रही है वो आ रही है 20 मई की, यानी कि 20 मई से रुक जननी योजना के एग्जाम स्टार्ट हो जाएँगे। तो अगर आपको इसका फॉर्म भरना है, अगर आपको इसकी तैयारी करनी है, तो आपके पास 1 ही महीना बच रहा है एंड अगर देखा जाए तो पूरा महीना भी आपके पास नहीं है, 20 से 25 दिन आपके पास बचे हुए हैं। उसके बाद आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएँगे एंड इसका जो टाइम टेबल है वो सेपरेट एमपी बोर्ड की तरफ से जारी किया जाएगा। डेट्स वगैरह भी आपको सामने नहीं बताई गई हैं कि किस दिन कौन सा एग्जाम होना है। बाकी ये बता दिया गया है कि 20 मई से एग्जाम स्टार्ट हो जाएँगे। तो आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। तैयारी कहाँ से करनी है, तो अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जिससे कि आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकें। बाकी इनके ऊपर अपन आगे डिटेल वीडियो में बात करेंगे। पर सब्जेक्ट में आपको स्ट्रैटेजी भी दूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूँगा, तो आप उनको पढ़ के बड़े ही आराम से पास हो जाएँगे। बट अभी आपको पढ़ना क्या-क्या है, तो आपका सेम सिलेबस रहेगा, सेम पैटर्न रहेगा, आपका एग्जाम भी सेम पैटर्न पर ही आएगा, आपका ब्लूप्रिंट भी सेम रहेगा, सारी चीज़ें सेम रहेंगी जो कि आपने बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम पर पढ़ी थी, वैसा का वैसा सेम टू सेम इसका पेपर आएगा, सेम सिलेबस रहेगा। कुछ भी चेंज यहाँ पर नहीं होता है, बट आपने जो उस टाइम पर पढ़ा था उसको आपको थोड़ा और अच्छे से पढ़ना है ताकि आप इस बार पास हो पाओ। तो अभी से आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। जितने भी सब्जेक्ट के आपको एग्जाम देने हैं रुक जननी योजना के, जितने भी सब्जेक्ट में आप फेल हुए उतने के आप फॉर्म भर सकते हो एंड आपको सिर्फ उतने ही सब्जेक्ट के फॉर्म भरने हैं। काफ़ी बच्चे ये भी पूछते हैं कि हमें सभी सब्जेक्ट के एग्जाम दोबारा से देने पड़ेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने सब्जेक्ट में आप फेल हुए हो आपको सिर्फ उसके ही एग्जाम देने हैं एंड उसकी आपको तैयारी करनी है। अब देखिए ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो रुक जननी योजना के एग्जाम होते हैं ये एमपी बोर्ड करवाता है या फिर अदर बोर्ड करवाता है। तो देखिए एमपी बोर्ड का एक छोटा भाई आप मान सकते हैं जिसको कि कहते हैं एमपी ओपन बोर्ड। एमपी ओपन बोर्ड ये रुक जननी योजना के एग्जाम कंडक्ट करवाता है, वहीं से आपके पेपर आते हैं एंड ये जो रुक जननी योजना की मार्कशीट होती है वो भी थोड़ी-सी डिफरेंट होती है। यानी कि एमपी बोर्ड की जैसी मार्कशीट आती है वैसे इसकी मार्कशीट नहीं आती है, थोड़ा-सा इंटरफेस चेंज होता है। पर अगर मान्यता की बात करें कि रुक जननी योजना एग्जाम की मार्कशीट की मान्यता होती है, नहीं होती है, इसको आगे हम यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो ये इसकी पूरी मान्यता होती है। आप इसको आगे कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आपका कॉलेज में आगे एडमिशन भी हो जाएगा, 10th के बाद आपका 11th में भी एडमिशन हो जाएगा, तो इस चीज़ में आपको परेशान नहीं होना है कि इसकी मान्यता होती है या फिर नहीं होती है। पूरी मान्यता होती है, जैसे एमपी बोर्ड की मान्यता होती है, वैसे इस बोर्ड की भी मान्यता है। यानी कि गवर्नमेंट ऑथराइज़ है, आप इस पर भरोसा कर
सकते हैं, कहीं पर आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका फॉर्म आपको कैसे भरना है। इसकी जो वेबसाइट है वो भी डिफरेंट है, एमपी बोर्ड की वेबसाइट तो आपको पता ही है mpbse.nic, बट इसकी जो वेबसाइट है वो है एमपी ओपन बोर्ड करके। आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है एमपी एसओएस, यानी कि अगर आप एमपी ओपन बोर्ड भी सर्च करोगे तो एमपी एसओएस की वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। इसी को आपको ओपन करना है, कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। बीच में आपको एक रुक जाना नहीं योजना का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको आप जैसे एंटर करेंगे, सेकंड पेज आपके सामने ओपन होगा। नीचे यहाँ पर आपको एक रेड ऑप्शन दिखेगा सर्विसेज का, इसमें से ही आपको फॉर्म भरना है। बाकी यहाँ पर आपको एक फीस का ऑप्शन भी दिख रहा होगा, फीस स्ट्रक्चर का, उस पर आप जैसे एंटर करेंगे तो जो स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाया था वो आपके सामने आ जाएगा, जिसमें कि आपको पर सब्जेक्ट फीस वगैरह बताई गई है। अपन बात कर रहे हैं फॉर्म की, तो अपन करेंगे सर्विसेज पर एंटर। इसके बाद आपके सामने कुछ सर्वर आ जाएँगे, नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरने के सर्वर दिख जाएँगे, इस पर आप जैसे एंटर करेंगे, सेकंड पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर आपसे आपका रोल नंबर पूछा जाएगा, नीचे कुछ और चीज़ें पूछी जाएँगी, ये अगर आपके पास है तो इनको आपको टिक कर देना है, वरना आपको आगे बढ़ जाना है। आगे आप जैसे ही बढ़ोगे आपके वो सारे सब्जेक्ट सामने आ जाएँगे जिसमें कि आप फेल हुए हो, उन सभी को आपको टिक करना है, आगे बढ़ाना है, नेक्स्ट करना है, पेमेंट की विंडो सामने आएगी। आप जैसे ही पेमेंट करोगे, जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं उसके हिसाब से आपका अमाउंट बन जाएगा, जैसे ही पेमेंट करोगे आपका जो फॉर्म है वो भर जाएगा। एंड मैंने आपको बता ही दिया है कि 5 तारीख तक आपको फॉर्म भर देना है, तभी आप इसका एग्ज़ाम दे पाओगे, वरना आप इसका एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। अब जैसे ही आप फॉर्म भर दोगे फिर आप सोचोगे कि इसका एडमिट कार्ड कब तक आएगा, कहाँ पर आएगा? तो इसी वेबसाइट पर आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। 20 मई से अगर एग्ज़ाम है, तो 10 मई तक आपका एडमिट कार्ड यहीं पर आ जाएँगे, आप एडमिट कार्ड भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर रिज़ल्ट की बात करें तो 1 महीने बाद इसका रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा एंड डेढ़ महीने के अंदर इसकी मार्कशीट भी आ जाएगी। तो कहीं पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आगे आप कहीं पर भी एडमिशन करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, इस वीडियो में इतना ही। आपको कोई और डाउट है आपके मन में या फिर कुछ और आपको पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।